पास जाती हैं, परशुराम जी के पास। तो गुरु कहते हैं कि मैं तुमसे सहमत हूं, मैं गंगा नंदन को समझाऊंगा, अगर ना माने तो युद्ध के लिए ललकारूंगा। युद्ध भी शुरू हो गया और युद्ध में भीष्म जी को हरा ना सके परशुराम जी। उनके पितरों ने प्रकट होकर कहा कि तुम दोनों युद्ध ना करो। इन दोनों का युद्ध रुक गया। परंतु प्रश्न फिर वही का वही है कि अंबा को न्याय कैसे मिले। भीष्म तो अपना नहीं सकते, वो तो अपने धर्म पर अडिग हैं। तब अंबा यहां से जाती है तपस्या के मार्ग पर। तपस्या के मार्ग पर जाती है, कई कई महीने तक कुछ खाए पिए बिना तपस्या करती है। यमुना नदी के अंदर खड़े होकर तपस्या करती है। यमुना नदी के भीतर कीचड़ में लथपथ हो जाती है, परंतु वापस नहीं जाती। तपस्या करते करते शरीर सुखा देती है, परंतु तपस्या नहीं छोड़ती। इतना प्रण था उसका। उसके पश्चात भी उसका क्रोध शांत ना हुआ। फिर गंगा जी प्रकट होकर कहती हैं कि तुम टेढ़ी मेढ़ी नदी बन जाओगी, तुम अपना हठ छोड़ दो। नहीं, नहीं छोड़ूंगी हठ। अंबा ने नदी बनना स्वीकार कर लिया। आधा शरीर बन गया टेढ़ी मेढ़ी नदी, जिसके अंदर मगरमच्छ वगैरह जानवर वगैरह विचरा करते हैं और बरसाती पानी आया करता है, सिर्फ बरसात में प्रकट हो ऐसी नदी। और बाकी का आधा शरीर किसी राजा के यहां पुत्री के रूप में जन्म लेकर किया। परंतु फिर उस जन्म में भी याद रखा, फिर से तपस्या की, महादेव की तपस्या की। महादेव ने प्रकट होकर कहा कि क्या चाहती हो। कहती है कि मैं तो भीष्म की मृत्यु चाहती हूं, मैं एक पुरुष के रूप में जन्म लेना चाहती हूं और भीष्म की मृत्यु। वरदान को तथास्तु कह दिया महादेव जी ने और कहा कि तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगी, भीष्म की। अब इसके पश्चात चिता पर लेट जाती है और फिर से जन्म लेती है। जन्म कहां लेती है? द्रुपद के यहां। द्रुपद एक राजा है। द्रुपद के ही यहां पर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ था। ये दोनों यज्ञ से पैदा हुए थे और द्रुपद वही हैं जिन्होंने द्रोणाचार्य के साथ शिक्षा ग्रहण की थी और उनके समकक्ष थे, उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी थे। द्रुपद ही अर्जुन के ससुर थे, द्रौपदी के पिता। तो द्रुपद के यहां शिखंडिनी जन्म लेती है, एक कन्या जन्म लेती है। महादेव ने प्रकट होकर द्रुपद को भी कहा था कि पहले तुम्हारे यहां एक कन्या जन्म लेगी, बाद में जो पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। शिव की बात पर विश्वास करके द्रुपद ने उसे पुरुष के रूप में, पुत्र के रूप में ही ग्रहण किया और उसको पुत्र के रूप में ही पाला। किसी को नहीं पता था कि ये पुत्र है, ये पुत्री थी, परंतु शिखंडी का नाम दिया गया उसको और उसको पुत्र के रूप में ही जात कर्म संस्कार वगैरह किए गए। उसके बड़े होने पर भी पुत्र की तरह लालन पालन किया गया। उसकी सारी क्रियाएं पुरुष की तरह ही रखी गई। उसको भी यह एहसास होता था कि मैं एक पुरुष ही हूं, शिखंडी को, जो कि पिछले जन्म में अंबा थी। अब शिखंडी जो कि शिखंडिनी है, शिखंडिनी को यह एहसास है कि वो एक स्त्री है, परंतु अपने पिता के आगे नहीं बोलती है। जो द्रुपद हैं अपनी रानी से विचार विमर्श करके यह कहते हैं कि अब जवान हो गई है शिखंडिनी, अब मैं क्या करूं, अभी तक महादेव का वचन कथन सत्य नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो रानी कहती है इनका विवाह कर दो, शिखंडिनी का विवाह कर दो, शायद प्रकट हो जाएं पुरुष के रूप में ये। तो वैसा ही करते हैं द्रुपद। हिरण्यवर्मा जो कि दशार्ण देश के राजा हैं, हिरण्यवर्मा के साथ हिरण्यवर्ण